क्या आप जानते हैं प्यूबर्टी के दौरान शरीर में इतने सारे बदलाव क्यों होते हैं? आज हम इस टॉपिक को सीधे सवाल और उनके सीधे जवाब के साथ समझेंगे। प्रश्न, प्यूबर्टी क्या होती है? उत्तर, ये वो अवस्था है जब एक बच्चे का शरीर और मन भी परिपक्व होना शुरू होता है। मतलब इस दौरान होने वाले बदलाव किसी को भी बचपन से वयस्कता की ओर ले जाते हैं। प्रश्न, प्यूबर्टी किस अवस्था में आती है? उत्तर, देखिए, ये आमतौर पर 10 से 14 साल के बीच शुरू होती है। हाँ, लड़कियों में इसकी शुरुआत लड़कों के मुकाबले थोड़ी जल्दी हो सकती है। प्रश्न, प्यूबर्टी के समय शारीरिक बदलाव क्या होते हैं? उत्तर, इस दौरान कई बदलाव होते हैं, जैसे कद तेजी से बढ़ता है, शरीर का आकार बदलता है और हाँ, आवाज में भी बदलाव आता है और प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। प्रश्न, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स मतलब ये शरीर के केमिकल संदेशवाहक जैसे होते हैं। यही हमारे विकास, हमारी भावनाओं और प्रजनन से जुड़े विकास को वो कंट्रोल करते हैं। प्रश्न, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? उत्तर, असल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन बनाती और छोड़ती हैं। यही हार्मोन्स प्यूबर्टी के दौरान होने वाले सभी शारीरिक और मानसिक बदलावों को एक तरह से गाइड करते हैं। प्रश्न, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य काम है ओवम यानी अंडाणुओं का उत्पादन करना। इसके अलावा ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है और गर्भावस्था को सहारा भी देता है। प्रश्न, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रणाली का जो मुख्य काम है वो है स्पर्म यानी शुक्राणु बनाना और फिर उसे महिला के शरीर तक पहुंचाना। प्रश्न, ओवरी क्या होती है और इसका कार्य क्या है? ओवरी, जिसे अंडाशय भी कहते हैं, महिला शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है। ये ओवम और फीमेल हार्मोन्स दोनों का निर्माण करती है। प्रश्न, टेस्टिस क्या होते हैं और इनका काम क्या है? उत्तर, टेस्टिस या वृषण पुरुष शरीर में पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम है स्पर्म और मेल हार्मोन्स का उत्पादन करना। प्रश्न, स्पर्म क्या होता है? उत्तर, स्पर्म असल में एक पुरुष प्रजनन कोशिका है। यही वो कोशिका है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के साथ मिलती है। प्रश्न, ओवम क्या होता है? और ओवम वो महिला प्रजनन कोशिका है। एक तरह से ये फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का इंतजार करती है। प्रश्न, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक स्पर्म और एक ओवम एक साथ मिलकर एक नए जीव का निर्माण शुरू करते हैं। प्रश्न, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? ये महिला शरीर की एक मासिक मतलब हर महीने होने वाली प्रक्रिया है। इससे शरीर खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। प्रश्न, पीरियड्स हर महीने क्यों आते हैं? हाँ, तो होता ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो गर्भाशय यानी यूट्रस की जो अतिरिक्त परत बनी होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को पीरियड्स कहते हैं। प्रश्न, मेंस्ट्रुअल साइकिल का औसत समय कितना होता है? उत्तर, इसका औसत समय लगभग 28 दिन का होता है, लेकिन ये हर किसी के लिए थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल सामान्य है। प्रश्न, प्यूबर्टी के दौरान भावनात्मक बदलाव क्यों होते हैं? उत्तर, इसका कारण हार्मोन के स्तर में होने वाला उतार चढ़ाव है। इसी वजह से मूड स्विंग्स, गुस्सा या उदासी जैसी भावनाएं महसूस हो सकती हैं, जो इस अवस्था में आम बात है। प्रश्न, प्यूबर्टी के दौरान हाइजीन का ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि इस समय शरीर में पसीना और वो त्वचा में तेल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न, पीरियड्स के दौरान कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। सही सैनिटरी उत्पादों का इस्तेमाल करना और स्वस्थ भोजन करना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में क्या अंतर है? उत्तर, देखिए, एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था एक पूरी विकास की अवधि है, जबकि प्यूबर्टी उस लंबी अवधि का वो हिस्सा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन शुरू होते हैं। प्रश्न, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या अर्थ है? उत्तर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि प्रजनन अंग सही ढंग से काम कर रहे हों और प्रजनन प्रणाली से संबंधित शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से स्वस्थ रहना।